हेलो स्टूडेंट्स, क्लास प्लस 2 से चैप्टर है अपने पास डिफाइन इंटीग्रल्स। और डिफाइन इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 10.5, ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 10.5। आज हम पढ़ेंगे एरिया बिटवीन दी टू कर्व। अब तक हम जो एरिया पढ़ के आए हैं, एरिया अंडर द कर्व। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया बिटवीन द टू कर्व। लेट y is equivalent to fx and y is equivalent to gx be the two curve between x is greater than equivalent to a, x is greater than equivalent less than equivalent to b। Suppose ये अपने पास एट एक्स इक्वल टू ए, इस वाले पॉइंट का नाम ओरिजिन पॉइंट, इस वाले पॉइंट का नाम बी। मुझे एरिया किसके बिटवीन में निकालना है? बिटवीन का मतलब वो एरिया जो इन दोनों के बिटवीन में बाउंडेड होता है, वो एरिया निकालना है। एंड इसके साथ भी टच होना चाहिए, चाहे हल्का टच करे बट कहीं ना कहीं इसका रोल हो। जैसे मैंने ये एक लाइन ली जिसको आप क्या कहेंगे? एट एक्स इज इक्विवेलेंट टू ए, इसको आप क्या कहेंगे? एट एक्स इज इक्विवेलेंट टू बी। सपोज करता हूं ये जो कर्व आया ये y इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स है, ये जो कर्व आया y इज इक्विवेलेंट टू जी एक्स है। ये इसके बिटवीन का एरिया ये निकालना है। अब मेरे को क्या पता चला? इन दोनों कर्व का एरिया का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इस कर्व का, इस कर्व का। जहां से एरिया बनना शुरू होता है, जहां पे एंड होता है, दोनों का एरिया सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेम एंडिंग पॉइंट। बट यहाँ पे आप ध्यान करने योग्य बात कि जब भी आप किसी कर्व का एरिया निकाला था, इससे पहले मैं आपको कहूं कि इस कर्व का एरिया निकालो, ए टू बी, इस कर्व का एरिया। कब? जब y इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स हो तो आपने क्या निकाला? कर्व टू एक्सिस। हमेशा मैं जो एरिया निकालता हूं उस कर्व का अप टू टच करवाता हूं, या तो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को। मैं बिटवीन का एरिया कभी नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब मेरे को ये साइड निकालना है, लेकिन मैं सीधा इसका नहीं निकाल सकता। मैं तो कर्व अप टू एक्स एक्सिस या अप टू वाई एक्सिस को टच करना, जैसा इजी रहे। आपको ये नहीं कहेगा अप टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आपको खुद सेलेक्ट करना है इजीली किसको एरिया बाउंडेड किया जाए, अप टू एक्स एक्सिस के साथ सोल्व किया जाए या अप टू वाई एक्सिस के साथ सोल्व किया जाए। तो इसका मतलब मैंने क्या पाया कि जो ऊपर वाला कर्व है उसका अप टू एक्स एक्सिस निकाल लिया, एरिया इतना एरिया आ गया। लेकिन ये थोड़ी चाहिए मेरे को, तो ये निकालना है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा? इस कर्व का अप टू एक्स एक्सिस ये एरिया माइनस इस कर्व का अप टू एक्स एक्सिस। मैं कोई भी कर्व का जो एरिया निकालता हूं अप टू या तो एक्स एक्सिस पे आऊंगा या वाई एक्सिस पे आऊंगा, वो इजीली मुझे देखना है। तो अपना क्या है? एक्स इक्वल टू ए टू बी, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, सेम एंडिंग पॉइंट है। वाई ऑफ अपर, अपर का मतलब जो लाइन ऊपर है उसका अप टू एक्स एक्सिस तक। अगर आपकी वैल्यू y की होती तो y आता, यहाँ x ऑफ अपर आता माइनस y ऑफ लोअर और dx। ये अपर माइनस लोअर क्यों किया? यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाला, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाला, ये इसमें से माइनस कर दिया, जो कंप्लीट आया था ऊपर ऊपर का बचता है। बेटा ध्यान करने योग्य बात यही है कि आपको जो एरिया पूछा जाता है सैडिड, वो
बिटवीन का निकालने के लिए अप वाले लाइन अप टू एक्स एक्सिस या अप वाले लाइन अप टू वाई एक्सिस आ रही हो और उसमें से सेम अप टू दो डाउन वाली लाइन है, कर्व है, उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो बनता है वो ऑलवेज माइनस करना होगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ। आपको देखना, बस ये याद करना कि कोई भी कर्व होगा उसका एरिया हमेशा अप टू एक्स एक्सिस निकलता है या फिर अप टू वाई एक्सिस निकलता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इस एक्सरसाइज से, आपको दो क्वेश्चन करूँगा, दो क्वेश्चन को आपको ढंग से सुनना होगा और आपको समझना होगा। इसमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग जैसे पहले दे रखा था, अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग निकालना भी पड़ेगा। जैसे फाइंड द एरिया रीजनिंग बाउंडेड बाय द पैराबोला, द गिवन कर्व y is equivalent to 4x, y square is equal to 4x, किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड लाइन y is equivalent to 2x। एक मेथड तो ये है, आप इसका ग्राफ ड्रा कर लो। दिखने में ये क्या है? एक पैराबोला जिसका जो वर्टेक्स होगा वो 0 0 होगा, फोकस होगा वो a0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से मिलती जुलती है। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, एक +1 में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax + by इज इक्विवेलेंट टू c। और ये रूप किसके जैसा है? इसका आंसर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका आंसर एक कर्व के रूप में आएगा। जैसे मैंने आपको पाया कि ये क्या है? एक पैराबोला अलोंग टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पैराबोला सिमेट्रिक होता है जिसका वर्टेक्स 0 0, तो ये मैंने रफली y स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 4x का ग्राफ ड्रा किया। अगर आपसे पूछा जाता है लाइन y इज इक्वल टू 2x, तो सबसे पहले आप ये पता कर लें कि ये पैराबोला और ये लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमने क्या पढ़ा था? जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है उन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली जाती है। तो इसीलिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हम क्या पता कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग बाय द पैराबोला एंड लाइन। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है अपनी? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x। y की जगह 2x इस इक्वेशन में रख दूं तो 2x का होल स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 4x, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x। द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, तो आपके x की कितनी वैल्यू होंगी? 2 वैल्यूज होंगी। देन x माइनस 1, तो x इज इक्विवेलेंट टू 0, आइदर 4x बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये जो लाइन है मैंने मान लिया यहाँ पर है x इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या मान लिया? x इज इक्वल टू 1। अब एक बात तो कंफर्म हो गई, जब x की वैल्यू 0 पे और x की वैल्यू 1 के ऊपर, ये लाइन जो मैंने यूज की है ये किसकी लाइन है? x इज इक्वल टू 1 की लाइन है। x इज इक्वल टू 1 पे पैराबोला और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो -1 आएगा y की वैल्यू, x की वैल्यू +1 यहाँ पे है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होंगी? 2। अगर x 0 है तो y कितना होगा? 0। एक बात तो कंफर्म हो गया कि एक पॉइंट यहाँ कट करेगा लाइन का जब 0 0 आएगा, एक उस समय कट करेगा जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। क्योंकि इस पॉइंट का नाम क्या है? आपको x और y की जो भी वैल्यू आई वो चाहे यहाँ रख देना चाहे यहाँ रख देना। क्लियर? आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, क्योंकि y इक्वल टू 2x क्या थी? एक स्ट्रेट लाइन थी। अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी,
एरिया बिटवीन में है तो स्ट्रेट लाइन और उसके बीच में ये वाला कैसा एरिया होगा, शेडेड एरिया होगा। मुझे ये वाला निकालना है। आप ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैंने क्या पाया, एट x इक्वल टू 0 की लाइन, एट x इक्वल टू 1 की लाइन। जो पैराबोला है, जो कर्व है, वो भी एरिया एट x बराबर 0 से बनाना शुरू करता है। जो पैराबोला और लाइन है वो भी x बराबर 1 पे स्टार्ट करता है, एंड होता है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऊपर क्या है, y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन, क्योंकि मेरे को तो ये वाला पार्टीशन निकालना है। मैं कभी बिटवीन का एरिया वैसे नहीं निकाल सकता यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। वो क्षेत्र अप टू x एक्सिस टच करना चाहिए या अप टू y एक्सिस टच करना चाहिए। एक बार ध्यान से देखें, एक बच्चा बोलता है सर क्या मैं इस क्षेत्र को y एक्सिस के साथ टच नहीं कर सकता? कर सकता है। पहले मैं आपको बोलता हूं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कब? जब इस क्षेत्र को x एक्सिस को टच करता है तो आप क्या करेंगे, 0 to 1 ऊपर अप टू x एक्सिस, ये वाली लाइन है x एक्सिस, तो ऊपर लाइन x एक्सिस के हिसाब से ऊपर कौन हुआ, किसका कर्व है, पैराबोला का। तो y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन, अगर यहाँ x की वैल्यू है तो क्या लगाना पड़ेगा, dx। तो ये आ गया 0 to 1 y ऑफ पैराबोला, पैराबोला से y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या, इस समय y की वैल्यू, क्योंकि y बराबर fx, तो fx या y इस वाले क्वाड्रेंट में हर बार कैसा होगा, पॉजिटिव। जीवन यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 रूट x। तो प्लस माइनस क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर 2 पावर थी, लेकिन यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में पैराबोला वाली जो लाइन है जहाँ एरिया बनता है उसमें पॉजिटिव है, तो 2 रूट x माइनस 2x और dx स्क्वायर यूनिट्स। इसका एरिया आप इजीली निकाल ही सकते हैं, अपर माइनस लोअर। एक तरीका तो ये है बेटा। अब आ जाए दूसरा तरीका। जब कोई लाइन, ये तो किसके अलोंग में है, जब हमने एरिया को कहां पे टच करवाया, x एक्सिस के। अब उस समय भी निकाल सकते हैं जब वो क्षेत्र y एक्सिस के साथ आप टच करवाना चाहते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कर्व आप x एक्सिस पे निकालते हैं या वो कर्व आप y एक्सिस से निकालते हैं। बाकी इजी रहेगा कि आप x एक्सिस पे टच करवाना, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आप जर्नल रूल पढ़ के आए हैं, उसमें क्वेश्चन y की फॉर्म में जाएगा, तो आपको हो सकता है बाई मिस्टेक कर जाएं आप। तो y एक्सिस के साथ टच करवाऊंगा तो एरिया y का कहां से बनना शुरू हुआ, तो आप बोलेंगे सर 0 to 2। अब 0 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू 0, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 2। एंड भी किस पे होता है, 0 to 2 x ऑफ लाइन, क्योंकि इस y एक्सिस के हिसाब से, इस y एक्सिस के हिसाब से ऊपर कौन हुआ, लाइन हुई, नीचे कौन हुआ, पैराबोला। तो y ऑफ लाइन माइनस x ऑफ पैराबोला, और इनटू किसकी वैल्यू थी, ये y की, y के साथ क्या लगाना पड़ेगा, dy। इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आएगा, करके देख सकते हैं आप। 0 to 2 y ऑफ लाइन x ऑफ लाइन, x y की वैल्यू 2x है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x ऑफ लाइन में y/2 माइनस y ऑफ पैराबोला, इसमें x ऑफ पैराबोला, तो y²/4 और into dy। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y और उसका करना है x, दोनों के आंसर आएंगे सेम। एक क्वेश्चन और देख ले बेटा, एक बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ध्यान करना है। दो कर्व के बिटवीन में जो एरिया बनता है वो बिटवीन का निकालना है। एक बार आपको x एक्सिस से निकाल लें, चाहे आप y एक्सिस से निकाल लें, एरिया दोनों टाइम आंसर सेम आएगा। बस थोड़ा सा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग देख के ऊपर लाइन की है या पैराबोला की थी वो देखा हमने, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट अब है अपने पास एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। एक तो है इलिप्स और दूसरा है लाइन। हमने लाइन की कितनी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, y = mx।
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये सब बेसिकली प्लस 1 में हमने लाइन में पढ़ा था। ये कब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम जहां स्लोप होता था। नेक्स्ट वन इज, अगर इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इक्विवेलेंट टू 1 एंड द लाइन, और लाइन है एक्स बाई 4 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। ये कैसी लाइन की इक्वेशन है? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑन वाई एक्सिस। अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, इलिप्स अलोंग टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब इस वाले इलिप्स की ये आएगी। इस पॉइंट पे 0, यहाँ आ गया 1 2 3 और इस पॉइंट का नाम 4, यहाँ आ गया 1 2, इस पॉइंट का नाम आएगा 3। तो इस इलिप्स का होल एरिया क्या आ गया? ये आ गया। लेकिन मुझे होल नहीं निकालना, मुझे तो इन दोनों का क्या निकालना है? बिटवीन निकालना है। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होंगी? एक्स एक्सिस को 4 पे इंटरसेक्ट करती है तो ये पॉइंट आ गया, वाई एक्सिस को 3 पे इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट आ गया। आप कहेंगे ये लाइन कितने पॉइंट से पास होती है? इनफाइनाइट। बट इनफाइनाइट में से मैंने वो 2 पॉइंट निकाले हैं जब पैराबोला और लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते होंगे। तो उस टाइम जब इन 2 पॉइंट को ज्वाइन किया गया तो ये आएगी। किसकी इक्वेशन है ये? x बाई 4 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। चाहे तो आप एलसीएम क्या आ गया 12, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 ये भी लिख सकते हैं। इसके बिटवीन का एरिया क्या आ गया? ये आ गया। मेरे को ये निकालना है। अगर इस क्षेत्र को मैं x एक्सिस से टच करवाता हूं तो एरिया कहां से बनना शुरू हुआ? x के हिसाब से ये किसकी वैल्यू है? x बराबर यहां पर 0, x के हिसाब से यहां पर कौन है? x बराबर 4। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया इज इक्विवेलेंट 0 से बनना शुरू हुआ, 4 पे एंड हुआ, किसकी वैल्यू है? x की। तो अप टू x एक्सिस, इस x एक्सिस के हिसाब से ऊपर कौन है? ये वाली लाइन ऊपर है। तो y ऑफ इलिप्स माइनस y ऑफ लाइन, और इसके साथ क्या आ गया? dx। इसलिए 0 to 4 y ऑफ इलिप्स, एलसीएम कितना आ गया? 144, तो ये आ गया 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। किसकी वैल्यू निकालनी? y की। तो 16y स्क्वायर बराबर 144 माइनस 9x स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर 144 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 16। अगर इस पे से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये आ गया। इसका 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। तो 1/4 प्लस माइनस रूट ऑफ 144 माइनस 9x स्क्वायर। अब इस वाले ये वाली वैल्यू कर्व में y की वैल्यू कैसी होती है? कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। इसमें y बराबर कैसा होगा? fx पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये आ गया 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस 9x स्क्वायर और dx माइनस y ऑफ लाइन, यहाँ से y की वैल्यू, तो 4y इक्वल टू 12 माइनस 3x, y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 4। ये वैल्यू यहाँ पे रख दे, 12 माइनस 3x अपॉन 4, और इसके बाद क्या आ गया? dx। ये चीजें आपने सोल्व की थी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी थी? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसको पढ़ा था आपने x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c। बेटा इस तरह से जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा उसके पीछे मेरे को स्क्वायर यूनिट्स लगानी होंगी। ये है एरिया बाउंडेड बाय द 2 कर्व।
एक लाइन, एक पैराबोला, दो इलिप्स भी होंगे आगे, दो सर्कल भी होंगे, दोनों पैराबोला भी होंगे, बट आपको एरिया बाउंड्री निकालना है। बस एक चीज ध्यान करनी है, वो एरिया, वो कर्व, चाहे कितने भी कर्व हो, उनका एरिया अप टू एक्स एक्सिस तक लाना है या अप टू वाई एक्सिस तक लाना होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।